सुमन की अभागी चुंदरी। माँ नए कपड़ों का छोटा सा ढेर लगा रही थी। वो कुछ कपड़े एक पिटारी में रख रही थी और कुछ बाहर ढेर लगाकर रख रही थी। किसे पता उसके मन में क्या चल रहा था। सूरज ने मोबाइल से अपना चेहरा उठाते हुए माँ से पूछा, माँ, अभी तक सोई नहीं? रात के 2 बज चुके हैं। पर आज शायद माँ को समय की कोई चिंता नहीं थी। मेरी शादी 2 दिन बाद थी और अपनी बहू को वो कौन कौन से कपड़े देगी, ये सब उसने सोच कर रखा था। माँ ने पिटारे में से एक चुंदरी निकालते हुए कहा, सूरज बेटा, बस हो ही गया, ये सब जरा सही तरीके से रख देती हूं। लेकिन वो चुंदरी किसी कोने में अटक गई। माँ ने जैसे ही उसे बाहर निकालने के लिए खींचा तो उसके फटने की आवाज आई। माँ ने ध्यान से वो चुंदरी निकाली और उसे बाहर निकालकर दूसरे कपड़ों से अलग रख दिया। जैसे ही सूरज ने उस चुंदरी को देखा तो उसे एक झटका सा लगा और वो किसी की यादों में खो गया। सूरज के परिवार का और राम प्रसाद चाचा का घर आसपास ही था। सूरज के घर की बातचीत उनके घर में सुनी जा सकती थी और सूरज का परिवार अपने घर से ही राम प्रसाद चाचा की बातचीत सुन सकता था। ये काफी नहीं था, लिहाजा सूरज की मां ने बीच की दीवार में एक छेद बना डाला था और राम प्रसाद चाचा की पत्नी सुशीला चाची से उस छेद के जरिए वो अपने सुख दुख बांटा करती थी। काम करते वक्त, रसोई करते वक्त या फुर्सत के समय में माँ और सुशीला चाची की बातचीत जारी रहती। दूसरी ओर सूरज की दादी माँ घर के आंगन में खटिया डालकर अपना दरबार भरती। पड़ोस की बूढ़ी औरतें दादी माँ के दरबार में रोजाना एक बार तो हाजिरी लगा ही लेती। अब बात उस लड़की की जिसके बारे में सूरज सोच रहा था। उसका नाम था सुमन। जी हां, राम प्रसाद चाचा और सुशीला चाची की बेटी सुमन। सूरज और सुशीला का बचपन साथ में ही गुजरा। वो सूरज से 2 साल छोटी थी, हालांकि उनकी स्कूल एक ही थी। उम्र में बड़ा होने के नाते माँ और सुशीला चाची दोनों ने उसको स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी सूरज को ही सौंप रखी थी। सुशीला चाची तो सूरज के बखान करते थकती नहीं थी। वो कहती, सूरज, तू है तो मेरी सुमन स्कूल जा सकी, वरना तो ना तो तेरे चाचा को अपने काम से फुर्सत है और ना ही मुझे अपने घर के काम से। सुमन भी खूब थी। सुबह होते ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर 2 चोटियां बांधकर सूरज के घर पर आ धमकती थी। सूरज को जोर से पुकारती और माँ सूरज को जल्द जल्द तैयार करके स्कूल भेजती। सूरज हमेशा उस पर हुक्म चलाता। उसके स्कूल का बस्ता सुमन ही उठाती और सूरज जहां भी जाता सुमन उसके पीछे पीछे जाती। सूरज कच्चे आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ता और वो नीचे खड़ी खड़ी आम इकट्ठा करती। सूरज अपने दोस्तों के साथ खेलता और वो किसी कोने में बैठकर घंटों उसका इंतजार करती। एक दिन की बात है, सूरज ने शरारत की और स्कूल टीचर ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। स्कूल छूटने के बाद उसके गाल पर थप्पड़ के निशान देखकर सुमन की आंखों से भी आंसू छलक आए। पूरा पूरा दिन दोनों एक साथ ही रहते। वो सूरज के घर जाती और माँ को कामकाज में हाथ बटाती और सूरज उसके घर के सामने मस्ती करता रहता। राम प्रसाद चाचा सुमन के लिए कोई चीज लाते तो सूरज के लिए भी लाना नहीं भूलते और सूरज के पिताजी भी उसके साथ साथ सुमन के लिए भी सभी चीजें लाते। मानो ना तो सुमन के बगैर सूरज को चैन पड़ता और ना सूरज के बगैर सुमन का दिन खत्म होता। उनका ये रिश्ता सूरज की दादी माँ को कटता रहता। वो हमेशा सूरज को सुमन से दूर रहने को कहती और सुमन को भी डांट दी। ए लड़की, जब देखो तब सूरज के साथ ही घूमती रहती हो, लड़की जात हो तुम,
इस तरह लड़के के साथ उछल कूद क्या करती रहती हो? यूं ही दिन गुजरे। एक दिन सूरज के पिताजी को शहर में बड़ी नौकरी मिल गई। वे गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगे। सुमन उस दिन बहुत उदास थी। उसे कुछ सूझा और एक चुनरी पर कढ़ाई काम करने लगी। सूरज ने पूछा, ये क्या कर रही हो सुमन? सुमन ने कहा, अपनी शादी की चुनरी पर कढ़ाई काम कर रही हूं। सूरज हंस पड़ा, पगला गई हो क्या? शादी? लेकिन सुमन गमगीन होकर सूरज को देखती रही। सूरज चला गया तब उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू टपक पड़े। 18 साल का सूरज 16 साल की सुमन के जज्बात शायद समझ नहीं पाया। 2 दिन बाद जब सूरज और उसका परिवार शहर जाने के लिए रवाना हो रहे थे, तब सूरज से नजरें बचाकर चुपचाप सुमन उसकी मां के पास गई। पुराने अखबार में लिपटी वो चुनरी निकालकर मां से बोली, चाची ये लो, ये सूरज की पत्नी को पहनाना, मेरी तरफ से उसकी शादी का तोहफा है। मां ने कभी भी सूरज को सुमन के इस तोहफे के बारे में बताया नहीं था, लेकिन सूरज वो चुनरी देखकर उसे पहचान गया। उसकी आंखें 15-16 साल की उस सुमन को ढूंढ रही थी, जो इतने सालों में कभी भी उसे नहीं मिली। या यूं कहें कि सूरज के पिताजी और दादी मां ने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया। शहर आते ही सूरज के पिताजी बड़े अफसर बन गए। कुछ ही सालों में वो बड़े बिजनेसमैन बन गए और गांव के अपने गरीब दोस्त राम प्रसाद को भूल गए। सूरज गांव जाने की बात करता तो वो साफ मना कर देते, कहते अब गांव में हमारा रखा ही क्या है। उनकी हां में हां मिलाती सूरज की दादी मां। सूरज की मां अपने बेटे और सुमन का रिश्ता जानती थी, लेकिन घर में उनकी एक चलती नहीं थी। वो भी जानती थी कि अब सूरज और सुमन कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच अमीरी गरीबी की बड़ी दीवार बन चुकी थी। सुमन गांव में रहने वाली एक आम लड़की थी और सूरज शहर का मॉडर्न लड़का। सुमन एक गरीब मजदूरी करने वाले राम प्रसाद चाचा की बेटी थी और सूरज 2 दिन में ही एक बड़े बिजनेस घराने का दामाद बनने जा रहा था। सूरज के सामने सुमन का वो मासूम प्रेम से भरा चेहरा आ गया। उसका दिल किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा गांव निकल जाए और बरसों से सुमन के प्रति दबाए रखा अनहद प्रेम उसे जाकर कह दे। वो उठा, मां के पास गया और जैसे ही बोलने के लिए उसने मुंह खोला, मां ने उसे रोका। वो अपने बेटे की बात, उसके जज्बात, उसके चेहरे पर की उदासीनता की वजह समझ गई थी। वो बोली, याद है बेटा, अपनी सुमन, उसने दी थी ये चुनरी मुझे। कहती थी उसने अपने लिए इस चुनरी पर कढ़ाई का काम किया है, लेकिन पगली ने शहर आते वक्त मुझे दे दी थी। उसने मुझे कहा था कि ये चुनरी मैं तेरी शादी के वक्त तेरी दुल्हन को पहनाऊं, लेकिन शायद अभागी सुमन की तरह उसकी ये अभागी चुनरी भी तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। देख, मैंने इसे बरसों से इतने जतन से संभाल कर रखा था, लेकिन आज जब ये तेरी दुल्हन को देने के लिए निकाल रही थी, तब वो भी कील में अटक कर फट गई। अब इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी में ये अभागी चुनरी किसी काम की नहीं रही। मां इतना बोलकर वो चुनरी सूरज के हाथ में देकर चली गई और सूरज उस चुनरी को देखता रहा, जिसके एक कोने में छोटे से अक्षरों में लिखा था, सूरज और सुमन। अनायास ही सूरज की आंखों से 2 आंसू टपके और उस नाम को भिगो गए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही रूहानी, दिल को छू लेने वाली आपकी हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।